नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। बिहार विधानसभा चुनाव के बीच उत्तर प्रदेश की सियासी हवा बिहार तक पहुंच चुकी है और इसका केंद्र है मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र। जनसभा में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और आरजेडी पर ऐसा तीखा प्रहार किया कि महागठबंधन की पूरी साजिश धराशायी होती नजर आ रही है। सीएम योगी ने साफ शब्दों में कहा कि आरजेडी और कांग्रेस बिहार के विकास के लिए सबसे बड़ा ग्रहण है, जिन्होंने राज्य की सांस्कृतिक विरासत, सामाजिक एकता और आर्थिक समृद्धि को तार तार कर दिया था। लेकिन यही वो दौर था जब उत्तर प्रदेश भी अपराध और माफिया राज की चपेट में था और आज यूपी का बुलडोजर मॉडल बिहार के लिए मिसाल बन चुका है। यूपी ने दिखाया कि कैसे अपराधियों का सफाया होता है, कैसे विकास की रफ्तार दोगुनी होती है और कैसे विरासत को पूर्ण जीवित किया जाता है। सीएम योगी ने बिहार की जनता से अपील की कि यूपी की तरह बिहार भी एनडीए के साथ चले तो जंगल राज हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ ने अपनी हुंकार से शुरू की जब उन्होंने 1992 से 2005 के बीच के बाद बिहार को याद दिलाया, वो दौर जब राज्य जातीय हिंसा, अपहरण और माफिया राज की चपेट में था। ठीक वैसे ही जैसे 2017 से पहले उत्तर प्रदेश था, जहां माफिया खुलेआम घूमते थे, दंगे आम थे और शाम ढलते ही सड़कें सूनी पड़ जाती थी। बिहार में आरजेडी के राज में 60 से ज्यादा जातीय नरसंहार हुए, 30,000 से अधिक अपहरण हुए। यही हाल यूपी में भी था, जहां गुंडों का राज चलता था। लेकिन यूपी में बुलडोजर से माफिया का सफाया हुआ, एनकाउंटर से अपराधियों को नस्तनाबूद किया गया और आज यूपी में ना दंगा है ना अपराध। सीएम योगी ने कहा कि बिहार में भी कोई व्यापारी, डॉक्टर, इंजीनियर या बच्चा सुरक्षित नहीं था। गोलू अपहरण कांड इसका जीता जागता उदाहरण है। ठीक वैसे ही यूपी में बच्चियों की सुरक्षा पर सवाल था, लेकिन आज यूपी में मिशन शक्ति से महिलाएं सुरक्षित है। बिहार की जनता को यूपी की तरह सुरक्षित बनाना है तो एनडीए को वोट देना होगा। यूपी ने दिखाया कि कैसे अपराध दर 70% से ज्यादा गिराई जाती है, कैसे रात में लोग बेफिक्र घूमते हैं। विपक्ष अब भी वही पुरानी किताब दोहरा रहा है, लेकिन यूपी का मॉडल बिहार के लिए रोड मैप है। बुलडोजर से माफिया हटाओ, विकास लाओ। इस जनसभा में सीएम योगी ने विपक्ष के शासन की पोल खोलते हुए कहा कि बिहार में शाम 6 बजे के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल था। पटना हाई कोर्ट को कहना पड़ा कि शासन गुंडों के हाथ में है। ठीक यूपी में था, जहां हाई कोर्ट को दंगे और अपराध पर टिप्पणी करनी पड़ती थी। बिहार में चारा घोटाला 900 करोड़ का हुआ, गरीब भूखे मरे। यूपी में भी घोटाले होते थे, लेकिन आज यूपी में पारदर्शी शासन है, हर पैसा जनता तक पहुंचता है। नौजवानों का भविष्य तबाह था, पेपर लीक होते थे, IAS IPS आने को तैयार नहीं थे। यूपी में भी यही था, लेकिन आज यूपी में युवा स्टार्टअप चला रहा है। सीएम योगी ने व्यंग किया कि बिहार में डीजीपी को मुंशी कहते थे, यूपी में भी अफसर डरते थे, लेकिन आज यूपी के अफसर गर्व से काम करते हैं। और क्या कुछ बोले सीएम योगी, आप भी सुनिए। ये कांग्रेस आरजेडी ने तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का भी अपमान किया था। मोदी जी आए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए 5 प्रमुख स्थलों को पंचतीर्थ के रूप में विकसित मोदी जी ने किया, बीजेपी ने किया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जिस धरती पर जन्म लिया, उस धरती पर मऊ मध्य प्रदेश में भव्य स्मारक। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उच्च शिक्षा इंग्लैंड के जिस मकान में रह करके ली थी, इंग्लैंड की सरकार उसको बेच रही थी, मोदी जी ने खरीदा और खरीद करके दलित छात्रों के लिए वहां पर छात्रावास बनाया, उनको स्कॉलरशिप दी और फिर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का वहां स्मारक भी बना दिया है। बाबा साहब की दीक्षा भूमि नागपुर में भव्य स्मारक का निर्माण, दिल्ली में रह करके सार्वजनिक जीवन जहां पर बाबा साहब ने व्यतीत किया था, सार्वजनिक जीवन की भूमि पर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर की स्थापना हो गई और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की अंतिम यात्रा जहां निकली थी, मुंबई के चैत्य भूमि में भी भव्य स्मारक और बाबा साहब की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा का निर्माण भी मोदी जी के नेतृत्व में हो चुका है। याद करिए
कांग्रेस अपमान करती थी, मोदी जी ने सम्मान कर दिया। कांग्रेस ने बाबू जगजीवन राम जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दिया था, नहीं बनने दिया था, और मोदी जी ने तो कर्पूरी ठाकुर जी को भी भारत रत्न देकर के सम्मान दे दिया। ये है, वे अपमान करते थे, मोदी जी ने गले लगा करके सम्मान दिलाने का काम किया है। मोदी जी ने विकास भी कराया है, विरासत का सम्मान भी किया है, और गरीबों का कल्याण भी किया है। आपने देखा होगा, एक कांग्रेस कहती थी राम हुए ही नहीं। अब बताओ, हिंदुओं को इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? इससे बड़ी गाली क्या हो सकती है? कोई कहे राम नहीं हुए, कृष्ण नहीं हुए, मां जानकी नहीं हुई। अगर कांग्रेस बोलती तो पाप करती है, वो पाप करता है जिस प्रकार की बात करता है। अरे वे परमपिता परमेश्वर है। हर देश, हर काल, हर परिस्थिति में हजारों वर्षों से भारत की आस्था राम के अस्तित्व को मानती है। कांग्रेस नकार करके हिंदुओं को अपमानित करती है। आरजेडी ने राम मंदिर की रथ यात्रा को रोक दिया था। हम जब बोलते थे राम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, तो आरजेडी लाठीचार्ज करती थी और समाजवादी पार्टी गोली चलाती थी। लेकिन हमने कहा था ना, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। बन गया राम मंदिर, कोई संदेह है क्या? मंदिर बन गया ना। आप मुझे बताइए, अगर यूपी में बीजेपी की डबल इंजन की सरकार नहीं होती तो क्या राम मंदिर बन गया होता? क्या ये कांग्रेस, आरजेडी और सपा बनने देती क्या? ये तो बन गया, और वहीं नहीं बना। अब हम लोग सीतामढ़ी में भी एनडीए की डबल इंजन सरकार मां जानकी का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य कर रही है। भव्य मंदिर का निर्माण। और यही नहीं, भगवान राम मां सीता को जिस रास्ते अयोध्या लेके गए थे, इस मार्ग को 4 लेन का बना करके राम जानकी मार्ग के रूप में 6155 करोड़ मोदी जी ने दे दिए। काम चल रहा है। हमें फिर से अयोध्या और मिथिला को जोड़ करके राम राज्य की अवधारणा को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ना है। और राम राज्य की अवधारणा ये तभी आएगी जब बिहार में एनडीए की सरकार आएगी। ये राम राज्य बिहार के लिए, आत्मनिर्भर बिहार के लिए, समृद्ध बिहार के लिए, विकसित बिहार के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। और यह केवल और केवल तभी होगा जब एनडीए विजयी होगा। एनडीए विजयी होगा, बिहार विजयी होगा। एनडीए की विजय बिहार की विजय के साथ जोड़ करके देखना होगा। और इसके लिए बहन और भाइयों, बटेंगे नहीं, कटेंगे भी नहीं। याद करना, बंटे थे तो कटे थे, बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं। एक रहेंगे तो सेफ भी रहेंगे। और एकजुट होकर के एनडीए के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के श्री मुरारी मोहन झा को भारी बहुमत से विजयी बना करके भेजना है। सीएम योगी ने विपक्ष के विकास मॉडल पर प्रहार किया। रोड चोरी, तालाब चोरी, पुल चोरी, बूथ चोरी जैसे गंभीर आरोप लगाए। यूपी में भी यही था, लेकिन आज यूपी में एक्सप्रेसवे की श्रृंखला है। गंगा एक्सप्रेसवे, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी खड़ा है। बिहार में एनडीए ने रेल, एयर, वाटर कनेक्टिविटी दी, ठीक यूपी की तरह, जहां जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या एयरपोर्ट बन रहे हैं। यूपी में इन्वेस्टर्स समिट से लाखों करोड़ निवेश हो रहा है। बिहार में भी यही मॉडल अपनाया जा रहा है। यूपी की विरासत
सियासत पुनर्जीवित हुई है, बिहार भी यही चाहता है। सीएम योगी के बिहार से आने से जनता का समर्थन बढ़ रहा है। सर्वे बता रहे हैं कि एनडीए बहुमत की ओर अग्रसर है। अब फायर ब्रांड योगी के बिहार जाने से एनडीए और खासकर बीजेपी को कितना फायदा पहुंचता है, ये देखने वाली बात होगी। आपकी इस पूरे मामले को लेकर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद।